हेलो एंड वेलकम टू डेली बाइट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि DU बीएड का इस ईयर का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है वो CUET के थ्रू होने वाला है और इस वाले पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स के सिलेबस पे, जिसका पेपर कोड है COQP06। बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है CUET DU बीएड से रिलेटेड या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड से रिलेटेड, तो आप उसके लिए विजिट करिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे। वहां पे आपको CUET DU बीएड 2023 करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा। DU बीएड से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे उन सभी के सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ यदि आप डेली बाइट की पेड मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाला वीडियो लेक्चर भी देख लें, वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगा, CUET DU बीएड 2023। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार जो एग्जाम है पेडागोजी के बेसिस पे होने वाला है, यानी कि आप जिस पर्टिकुलर पेडागोजी से बिलोंग करते होंगे, फॉर एग्जांपल हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत पढ़ रखा होगा तो आप लैंग्वेज पेडागोजी से बिलोंग कर रहे होंगे, तो आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर होगा वो डिफरेंट होगा मैथ्स पेडागोजी वाले बच्चे के लिए। फिर जो मैथ्स वाले का होगा वो साइंस वाले से डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे अगर आपको ये 1% भी डाउट है कि आपकी क्या पेडागोजी है, तो उस डाउट को भी क्लियर करने के लिए विजिट करिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। वहां पे CUET DU बीएड 2023 करके जो प्लेलिस्ट है वहां पे पेडागोजी को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप एक बार देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझिए। हर पेडागोजी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग होगा, तो इसे आप देखकर अपना पहले तो डाउट क्लियर करिए। और इस वाले पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स पेडागोजी के लिए, जो कि अगर DU के प्रोस्पेक्टस पे नजर डाले तो मैथमेटिक्स जो पेडागोजी है उसके लिए क्या पेपर कोड दिया गया है, COQP06। तो यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझकर आप ये समझ चुके हैं कि आप मैथमेटिक्स पेडागोजी के अंदर आते हैं, तो आपका पेपर कोड COQP06 है और ये वाला वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आप पेपर की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर की, कि कैसा पेपर एग्जैक्टली एग्जाम में आया है, पहले कैसे मैथमेटिक्स वाले बच्चे का पेपर आएगा, तो उसे देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.dailybase.in। अब मैं आपको पूरी प्रोसीजर बताती हूँ कि आप कैसे फ्री मॉक दे सकते हैं। गूगल पे सिंपली सर्च करिए www.dailybase.in। जैसे ही आप सर्च करेंगे डेली बाइट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मॉक टेस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा बहुत सारे मॉक टेस्ट। अब यहाँ पे आप इसको फिल्टर कर सकते हैं बीएड एंट्रेंस की कैटेगरी पे क्लिक करके। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे COQP06 बीएड मैथमेटिक्स। यहाँ पे इमेज जो है बाय मिस्टेक गलत लग गया है, बट इसे सही कर दिया जाएगा। फिलहाल आप इस पे फोकस ना करते हुए स्टार्ट एग्जाम पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको लॉगिन करने को कहेगा। आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही देखिए यहाँ पे मॉक ओपन हो गया है COQP06 का। और जैसा कि मैंने कहा कि PYQ फ्री है, तो यहाँ पे आप फ्री पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को ओके करते ही यहाँ पे टिक करने का ऑप्शन आएगा कि आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आपने पढ़ लिया है। एंटर होते ही आप मॉक अटेम्प्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या PYQ में रहा है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर, जिसपे बेस्ड DU का क्वेश्चन पेपर इस बार आने वाला है। ना हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा पेपर के पैटर्न को समझते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ मैथ्स पे बात करेंगे, बाकी आप लोग यदि डिफरेंट पेडागोजी के हैं तो इसे भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, क्यों इन सारे ही सिलेबस को एक साथ दिखाया गया है। देखिए, मैथ्स पेडागोजी की बात करें या लैंग्वेज पेडागोजी या सोशल साइंस या फिर बायोलॉजी यानी कि साइंस पेडागोजी की बात करें या फिर COQP03 वाले क्वेश्चन पेपर की बात करें, सभी में एक चीज कॉमन है। ये जो 25 क्वेश्चन है पार्ट ए, ये सभी में कॉमन है, जिसमें पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश के रहेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपने फॉर्म फिल करते हुए कौन सा लैंग्वेज चूज किया। यदि आप इंग्लिश चूज करेंगे तो आप 10 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के आएंगे। अगर हिंदी चूज करेंगे तो 10 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हिंदी के आएंगे। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, कुछ मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी होंगे और कुछ एनालिटिकल स्किल्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट बी की। अगर पार्ट बी की बात करें तो कितने क्वेश्चंस बच गए, 75। जस्ट बिकॉज 25 क्वेश्चन तो ऊपर पूछ लिया गया है। अब जो 75 क्वेश्चन है उसके अंदर बेसिकली क्या क्या पूछे जाएंगे,
टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के, स्टैट्स के क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस भी होंगे। इसे हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि अभी हमने जिस 25 क्वेश्चन की बात की उसके अंदर बहुत सारे चीज थे, जैसे कि लैंग्वेज तो था ही, एनालिटिकल स्किल, मैथमेटिकल एबिलिटी और इस तरह के जनरल अवेयरनेस भी थे। तो अब उसे अगर बाइफरकेट किया जाए कि हाँ कहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो देखिए ये जो 25 क्वेश्चन है उसमें 10 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश का मैंने बता दिया कि या तो इंग्लिश के होंगे या तो हिंदी के होंगे, डिपेंड्स अपॉन कि आपने कौन सा लैंग्वेज चूज करा है। 5 क्वेश्चन जीके के होंगे या फिर करंट अफेयर के, 5 रीजनिंग के और 5 मैथमेटिक्स के। अब आप लोग यहाँ पे ऐड कर लीजिए, 25 हो गया यहाँ पे। ना आगे बढ़ते हैं हम लोग 75 क्वेश्चन के ऊपर। वो जो 75 क्वेश्चन आने वाला है उसमें कहाँ से कितने क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो सिंपल जो मैथमेटिक्स होगा वहां से 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, स्टैटिस्टिक्स से 15 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टी से 10 क्वेश्चंस और कंप्यूटर साइंस से 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब आगे हम लोग इसी 75 क्वेश्चंस को और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। नाउ मूव करते हैं हम लोग आगे। और यहाँ पे जो मैंने मैथमेटिक्स कहा, अब वो जो मैथमेटिक्स है उसमें कौन कौन से मेजर टॉपिक्स रहेंगे। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, यानी कि रैशनल नंबर, एचसीएफ, एलसीएम, को प्राइम नंबर्स जैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अलजेब्रा से क्वेश्चंस आएंगे। अलजेब्रा तो ऐसे भी बेसिक हो जाता है मैथ्स की जब हम लोग बात करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, पॉलिनोमियल पे, परसेंटेज रेशियो पे बेस्ड रहेंगे, एंगल्स पे बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एडजेसेंट एंगल, अल्टरनेट एंगल। नाउ पाइथागोरन ट्रिपलेट पे भी रहेगा। इसके अलावा क्वाड्रिलेटरल पे भी क्वेश्चंस रहेंगे, मेंसुरेशन हो गया, एसआई हो गया, सीआई हो गया, या फिर जो ट्रिगोनोमेट्री के एप्लीकेशंस आपने पहले पढ़ रखे होंगे उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चंस आएंगे जब हम लोग मैथमेटिक्स की बात करेंगे, जिसका क्या वेटेज है, 25 वेटेज है क्वेश्चन का। नाउ अब मूव करते हैं स्टैट वाले पार्ट पे, जहां से 15 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे डेटा हैंडलिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, मीन, मीडियन, मोड, रेंज वगैरह पे बेस्ड रहेगा। डेटा इंटरप्रिटेशन पे भी आएगा, जैसे कि फ्रीक्वेंसी हो गया, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, प्रोबेबिलिटी भी देखने को मिलेगा। आपको लीनियर इक्वेशंस भी देखने को मिलेगा, ग्राफ्स और क्वाड्रेंट्स पे बेस्ड। नाउ लेस देन ओगिव एंड मोर देन ओगिव ग्राफ्स पे भी बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे स्टैट्स वाले एरिया में। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, नेचर ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, लेवल्स ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, टीचर लर्नर रिलेशन, factor affecting learning, role of teacher, qualities of an effective teaching, methods of teaching, teaching aids, type of education, evaluation methods, माइक्रो टीचिंग, स्वयं प्रभा, मूक, इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इन सभी टॉपिक से आपको लगभग 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब कौन सा पार्ट बच गया 75 के अंदर, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है, सो दैट जो 25 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे कंप्यूटर साइंस के उसे आप अच्छे से अटेम्प्ट कर ले। तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर के जनरेशंस का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन की समझ होनी चाहिए, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आपने पढ़ रखा हो, एब्रिविएशंस पढ़ रखा हो, डेटा रिप्रेजेंटेशन, स्टोरेज, बेसिक ऑफ इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सिक्योरिटी, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। साथ ही साथ दिल्ली बाइट्स पे वेबिनार भी कंडक्ट होते रहते हैं जो कि फ्री और ओपन होता है। इसमें आप जुड़ सकते हैं और अपने जो भी क्वेरीज होते हैं डायरेक्टली आप सर से पूछ सकते हैं, या फिर जो टीचर्स दिल्ली बाइट के हैं वो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, उनसे भी आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके समझ सकते हैं। उसके लिए आप ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप टीचर एजुकेशन रिसोर्स, जहाँ पे जो भी अपडेट होता है वेबिनार से रिलेटेड वो आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सेमिनार्स भी होते रहते हैं, आप इस सेमिनार का भी हिस्सा होना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप उसी टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बनिए। टीचर एजुकेशन रिसोर्स, या फिर अपकमिंग फ्यूचर में टीचर जॉब से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन वगैरह हो, इन सभी चीज़ों से अपडेटेड रहना चाहते हैं, या कोई भी नोटिफिकेशन जो कि डीयू से रिलेटेड है उससे सबसे पहले अपडेटेड रहना चाहते हैं, उसके लिए भी आप उसी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। नाउ हम लोग मूव करते हैं और बात करते हैं मार्किंग स्कीम के ऊपर। आखिर क्या मार्किंग स्कीम होगी,
हमारे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, यानी कि जो पूरा पेपर हो गया 400 मार्क्स का, यानी कि हर एक क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आपके हर एक रॉन्ग क्वेश्चन पे आपके 1 मार्क काट भी लिए जाएंगे। तो इसीलिए ये नहीं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, सावधानी से अटेम्प्ट करेंगे, बिकॉज हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क डिडक्ट भी होगा। उम्मीद है आप लोगों ने PYQ देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो देखिए, अपने लेवल को आप वहीं से जांच सकते हैं, तो ही आपको पता चलेगा आपको बैच की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। अगर आपको ऐसा फील हो कि आपको बैच की रिक्वायरमेंट है तो आप ये वाला वीडियो लेक्चर जरूर देख लें, तो ही मेंबरशिप का जो भी फी वगैरह है वो पे करें। अदरवाइज कुछ भी आगे इश्यू होती है तो आपको ऐसा फील होगा कि आपको कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है, जस्ट बिकॉज आपने ये वाला वीडियो लेक्चर को सीरियसली ना लेकर ध्यान से नहीं देखा होगा, इसीलिए आपको ऐसा फील होगा। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो हम लोगों के बीच में, यानी कि आपके बीच में और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। तो इस वीडियो लेक्चर को जरूर देख लीजिए, सारे टर्म्स एंड कंडीशन जरूर समझ लीजिए, और आपको अपने पेडागोजी से रिलेटेड भी कोई डाउट है तो इधर उधर पूछने से बेहतर है कि इस प्लेलिस्ट में विजिट करिए, अपनी पेडागोजी को समझिए और उसके हिसाब से ही मेंबरशिप के लिए आगे टेक्स्ट करिए। तो ये जो प्लेलिस्ट है, मैंने पहले भी कहा अभी भी कह रही हूँ, ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, CUET DU B.Ed 2023। बाकी जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया कि आपको मेंबरशिप लेना है तो उसके लिए आप इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे DU B.Ed 2999 टेक्स्ट करेंगे, और जो भी उधर मेंबरशिप से रिलेटेड जो भी डिटेल्स आपको सेंड किया जाएगा वो 24 to 48 आवर्स के बीच में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप टेक्स्ट करने के बाद तुरंत ही पैनिक नहीं होने लगेगा कि क्यों रिप्लाई नहीं आ रहा है। इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के बाद भी यदि आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू। मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर सिंपली इंस्टाग्राम पे सर्च करिए delhibyte_nupur, सो दैट वहां पे मैं आपको मिल जाऊंगी। जो भी क्वेरीज होगी आप वहां से डायरेक्टली मुझसे जुड़कर सॉल्व कर सकते हैं। And also follow and connect with us through these social media sites. Links are given in the description box. Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams and do comment your views in the comment section. Thank you.